हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग देखेंगे एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन। कैलकुलेटर का एक एपीआई बनाने वाले हैं फास्ट एपीआई में। तो फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट मैंने सेटअप करके रखा हुआ है। होपफुली आपको फास्ट एपीआई आता होगा। फास्ट एपीआई आपको नहीं आता है, आपको करना है क्या, आपको मेरी वेबसाइट पे आना है uncutcoding.com पर। यहाँ से कोर्सर टैब में क्लिक करना है और यहाँ लिखिएगा फास्ट। जिससे आपको ये मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है, बायनर में क्लिक करना है, जिससे कि फास्ट एपीआई का ये यूडीमी कोर्स आपका ओपन हो जाए। इसके बाद इसमें आपको इन्वॉल्व करना है और फास्ट एपीआई को बेसिक से लेकर एडवांस तक इंक्लूडिंग 5 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आपको इसको देख लेना है। इसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से आप AWS में होस्ट कर सकते हैं, VPS में कैसे होस्ट कर सकते हैं, कैसे आप बड़े बड़े डेटाबेसेस जैसे MySQL, PostgreSQL, MongoDB कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे React JS, Vue.js, Next.js, Jinja 2, HTMX ये सब कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ बताया हुआ है। साथ ही यूवी के साथ कैसे मैनेज करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, वही बताया हुआ है। तो अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को भी समझ पाएंगे, बिकॉज हमने यहाँ भी यूवी यूज़ किया हुआ है। तो प्रोजेक्ट हमारा सेटअप है और main.py फाइल के अंदर में हमने बेसिक कोड लिख लिया, जिसमें हमने फास्ट एपीआई को इंपोर्ट किया हुआ है और क्वेरी को इंपोर्ट किया हुआ है और फास्ट एपीआई का एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया। अब हमें बनाना है एक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर बनाने के लिए मैंने यहाँ लिखा ऐप गेट और यहाँ पर सिंपली आप लिखिए स्लैश कैल्क। ये कैल्क लिख दिया मैंने, मतलब इस पर हिट करेंगे तो ये कैल्क दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने फंक्शन लिखेंगे तो डेफ लिखा कैलकुलेटर, ये कैलकुलेट लिखते हैं और यहाँ पर ए प्लॉट नंबर दे देते हैं इक्वल क्वेरी, मतलब क्वेरी में हमारा वैल्यू आएगा, ये मैंडेटरी है तो 3 डॉट दे देते हैं जिससे हमारा मैंडेटरी हो जाएगा। फिर कॉमा दिया, फिर बी बी और इसको हम लोग टाइप देंगे फ्लॉट, इसका भी इक्वल क्वेरी, ये भी क्वेरी हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर 3 डॉट लिखा है, वो तीन तीन डॉट। देन हमारा ऑपरेशन, यानी कि किस तरह का ऑपरेशन करना है आपको, डिवीजन करना है, एडिशन करना है, क्या करना है, उसके लिए STR लिखा मैंने इक्वल और ये लिखिए क्वेरी। ये क्वेरी पैरामीटर के तौर पर हम लोग ले रहे हैं इसलिए मैंने क्वेरी कर लिखा, और आप फॉर्म के तौर पर भी ले सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर देता हूँ मैं ऐड, एडिशन के लिए ऐड दे दिया मैंने। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग मैं दिखाता हूँ अभी कि किस तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इफ़ लिखेंगे कि इफ़ OP इक्वल इक्वल ऐड। अगर OP का वैल्यू ऐड आता है उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको रिजल्ट में इक्वल A+B कर देना, मतलब एडिशन होगा तो A+B हो जाएगा। उसके बाद एल इफ करेंगे, एल इफ, और एल इफ में लिखेंगे कि अगर OP इक्वल इक्वल सब है, मतलब सब्ट्रैक्शन है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में रिजल्ट इक्वल A-B कर देना। ठीक है, अब इसी को फॉलो करते हुए एक और एल इफ लिखिए। इनफैक्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ लिखने के बजाय, तो सिंपली हम लोग इसको एक मल्टीप्लिकेशन के लिए, दूसरा डिवीजन के लिए, ये हमने कर लिया। तो यहाँ पर MULT देता हूँ मैं मल्टी, और डिवीजन के लिए सिर्फ DIV देता हूँ डिवीजन। तो यहाँ में चेंज करना पड़ेगा सिंबल, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो एस्टेरिस्क लिख देंगे और डिवीजन है तो ये स्लैश लिख देंगे, इससे हमारा हो जाएगा। लेकिन एक और केस हम लोग देख लेते हैं कि अगर यूज़र ऐड नहीं डालता, सब भी नहीं, मल्टी भी नहीं, डिवीजन में कुछ और डाल दिया, तो वह एल्स पार्ट में चलाएगा, यहाँ पर एल्स पार्ट में। और यहाँ पर सिंपली रिजल्ट में हम लोग डाल देंगे एक स्ट्रिंग जिसमें रहेगा इन वैलिड ऑपरेशन, ऑपरेशन लिखते हैं सिर्फ, और देन फाइनली हम रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे हम लोग A और B का वैल्यू। तो यहाँ पर A इक्वल लिखेंगे, हमने इससे होता है A का वैल्यू, फिर B का जो भी वैल्यू होगा B का वैल्यू, साथ में ऑपरेशन, ये कौन सा ऑपरेशन आपने किया हुआ है, एडिशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन कौन सा किया, तो हमें OP में मिलता है। और फिर फाइनली रिजल्ट जो हमारा आता है वो रिजल्ट भी हमें चाहिए, तो हमने वो रिजल्ट भी यहाँ पर लिख दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न में मिल जाएगी। तो एडिशन कैलकुलेटर हमारा तैयार है। दिखाता हूँ कैसे ये वर्क करेगा। तो आपको आना है यहाँ पर और 8000 पोर्ट पर हिट करना है और यहाँ पर आप सिंपली कैल्क ऐसे लिख सकते हैं। कैल्क क्या है, रूट का नाम देख लेते हैं एक बार, ये कैल्क CALC। तो ये CALC लिखना है यहाँ पर, और सिंपलिटी की वजह से देखिए आपको इस तरीके से मिसिंग 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 दिखेगा, और आपको क्वेरी के तौर पर पास करना पड़ेगा। तो ऐसा ना करके डॉक्स में चलते हैं, स्वैगर में, और यहाँ से पास करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं। राइट डॉट में क्लिक कीजिए। अभी A का वैल्यू पूछ रहा है कि A का कितना वैल्यू देना है, मुझे मान लीजिए 10 देना है, B का वैल्यू 20 देना है। क्या करना है, एडिशन। तो यहाँ पर ऐड डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड लिख दिया था इसलिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो ऐड डिफ़ॉल्ट रहने देंगे तो ये मैच करेगा, जिससे कि A+B होकर हमें रिजल्ट के तौर पर मिल जाएगा। B का वैल्यू, ऑपरेशन एडिशन, मतलब ऐड, और जो रिजल्ट रहेगा वो उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन पास करेंगे SUB, सब्ट्रैक्शन होगा, MULT पास करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा, और डिव पास करेंगे तो डिवीजन होगा। कहाँ पास करना है, यहाँ पर पास करना है। ठीक है, जैसे अभी 10-20 ऐड पास किया तो एग्जीक्यूट में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर दिख जाएगा 10 A का वैल्यू, B का वैल्यू 20, ऑपरेशन ऐड, और रिजल्ट आपको 30 दिखेगा। होपफुली आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, लीजिए थोड़ा सा जूम कर दिया आप लोगों के लिए। इस तरीके से यहाँ पर ऐड की जगह पर आप सर्व कर दीजिए, तो ये सब्ट्रैक्शन निकाल कर देगा। एग्जीक्यूट में क्लिक कीजिए,
ठीक है, -10 देता है, 10 -20 तो -10 होगा। ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन के लिए सब दिया हुआ है। उसी से मल्टीप्लिकेशन लिखना तो MULT आपको लिखना पड़ेगा, MULT लिखा, एग्जीक्यूट में क्लिक करते हैं, देखिए आपको 200 दिखेगा मल्टीप्लिकेशन। अगर कुछ और डाल दिया, मतलब कुछ भी डाल दिया, जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया और अभी मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये बताएगा इनवैलिड ऑपरेशन, कोई रिजल्ट नहीं, इनवैलिड ऑपरेशन, क्योंकि इस स्ट्रिंग के साथ कोई ऑपरेशन नहीं है। मीन्स ना तो ये ऐड है, ना ही सब्ट्रैक्शन है, ना ही मल्टीप्लिकेशन, ना ही डिवीजन है। तो क्या है, एल्स पार्ट में आएगा और इनवैलिड ऑपरेशन दिखेगा, इसे से इनवैलिड ऑपरेशन दिखता है। तो ये है हमारा एक बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा कैलकुलेटर API इन फास्ट API। चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।